अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2। ठीक है। और इसमें बात होती है जो बोथ है ना, बोथ आपको इंग्लिश में बोथ, उसके साथ हम एंड का प्रयोग नहीं करते। ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेंगे, बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग टू विजिट दिस प्लेस। देखिए ये बोथ है और उसके साथ हमने एंड का यूज कर दिया गलत। ठीक है। इसमें ये क्या है, ये कैन नॉट कम टुगेदर। ठीक है। और आप जैसे एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लीजिए, नाइदर है, नाम नॉट श्याम इज गोइंग टू विजिट दिस प्लेस। ठीक है। ये करेक्ट है क्योंकि नाइदर के साथ जो पेयर होता है वो नॉट का होता है, पहली बात। ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको हमने यूज कर सकते हैं। हम यूज करेंगे अब रूल्स नंबर 3। ठीक है। इसमें आप जैसे होम ले लीजिए या टू ले लीजिए, और ये 4 पर्सन या डोमेस्टिक डोमेस्टिक एनिमल्स इसके लिए यूज होता है। देखिए डोमेस्टिक को आप हिंदी में कहते हैं घरेलू। ठीक है। घरेलू एनिमल्स के लिए इसका यूज किया जाता है। अब जैसे विच है और एक दैट है। अब जैसे विच का हम उपयोग करते हैं एनिमल्स के लिए। ठीक है। और इसका हम ऑल के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स में भी नॉट डोमेस्टिक होना चाहिए, इसकी कंडीशन को आप फॉलो करो। नॉट डोमेस्टिक होना चाहिए और ये नॉन लिविंग थिंग्स होना चाहिए। ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स होना चाहिए और इसमें आप नो रेस्ट्रिक्शन कर सकते हो, नॉट रेस्ट्रिक्शन कर सकते हो। अगर आप एक नोट लिख लीजिए, आप जैसे एक नोट है, आपको अगर सेम शब्द दिखाई दे कहीं भी इंग्लिश में, ठीक है, तो इसके साथ जो पेयर यूज होता है वो दैट होता है। ठीक है। इसके अलावा कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। ठीक है। ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है हु, विच और दैट, ये सही। ठीक है। ये फिक्स है, अगर सेम शब्द आपको दिखाई दे तो उसके साथ दैट का प्रयोग होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। और कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। ठीक है। अगर अब हम आपको हाँ, अब आपको एग्जांपल्स के साथ समझाएंगे। जैसे अब एग्जांपल ले लीजिए, दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम विच यू वर रीडिंग
yesterday and you recommended to me। ठीक है। देखो मैंने बोला कि जैसे आपको सेम शब्द दिखाई दे गई उसके साथ हम विच का नहीं हम दैट का प्रयोग करेंगे हमेशा ऑलवेज। ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये यूज नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद में रूल नंबर 4 है, इसमें आप कंडीशनल सेंटेंस ले लीजिए। आपको ग्रामर के वो रूल्स पूरे करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में यूजफुल होंगे और आपका एग्जाम आराम से आप एरर बना लोगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप जैसे हैव है और हैड है और ठीक है, ये आप वर्ग की फर्स्ट फॉर्म मान लीजिए, इनको सेकंड मान लीजिए और ये थर्ड वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। तीन फॉर्म होती है ना, चौथी भी होती है आईएनजी वाली, पांचवी एसआईएस भी होती है वो, लेकिन मोस्टली तीन होती है। अगर आप नोट करके कुछ रूल्स लिख लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे इफ के साथ में हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे आप। ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो उसके साथ आप वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेगा आगे। ठीक है। जैसे इफ सेंटेंस है, कोई सेंटेंस होगा, देन उसके बाद में अगला सेंटेंस में आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है। और नेक्स्ट है, जैसे इफ के साथ आपको पास्ट परफेक्ट ठीक है टेंस दिखाई दे, तो इसके साथ आप वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल दीजिए आप। ठीक है। और एक नियम है अगला, पहले चलो आप नियम में आप पहले एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे इफ ही हैड हैड ए कार, ही वुड हैव गिफ्टेड इट टू मी। ठीक है। इट टू मी। ठीक है। अब आप देखिए इफ है और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल पास्ट परफेक्ट, देखिए ये है सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है। ये अलग अलग एक साथ भी यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट, जिसमें हम हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म को देख के पहचाना, ये हेड हो गया और इसके साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है। तो उसके साथ हम वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, वुड हैव, और ये गिफ्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट। एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। जैसे इफ ही हैड ए कार, ठीक है, ही वुड गिव इट टू हर। अपन ने यहाँ ही गलती कर दी ना, इट टू मी थोड़ी होता है, यह होगा इट टू हर। ठीक है। तो देखिए इफ है उसके साथ में हम
सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। देखिए हमारे को पता है कि जो वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम इसमें चेंज करेंगे। इसमें करेंगे तो आपको ही दिखाई दिया, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी होता है, लेकिन आपको ये सिंपल पास्ट की फॉर्म में इसको यूज करना है। और इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड दिखाई दिया, इस कारण से ये बहुत दिखाई दिया, ठीक है।